जैन, गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई और स्कूल भी बंद हो गए। इस बार तो पापा हमें पक्का कहीं ना कहीं लेके जाएंगे। हाँ लीना, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। पापा ने कहा था कि हमें कहीं ना कहीं तो लेकर जाएंगे, बट पिछली बार लेके ही नहीं गए। इस बार तो मैं पापा से खुद पक्की बात करूंगा कि हमें एबटाबाद और मरी लेकर जाएं। हाँ ना, मेरी सनत दोस्त बता रही थी कि वो भी कल एबटाबाद और रिथिया गली जा रही है और उसके बाबा ने तो पहले से ही एक होटल बुक करवा ली है। हाँ, मेरे दोस्त अफसर और बिलाल भी यही कह रहे थे कि वो लोग पाकिस्तान टूर पे जा रहे हैं। इस बार तो हम पापा से पक्की बात करेंगे कि हमें नथिया गली, एबटाबाद और मरी लेकर चलें। हाँ जैन, तुम ठीक कह रहे हो। हमारे स्कूल के सारे बच्चे कहीं ना कहीं जा रहे हैं और हम भी आज रात को पापा से जिद करेंगे। बस जल्दी जल्दी घर चलो। हाँ चलो, जल्दी चलो। मम्मा, 2 महीने की छुट्टियां शुरू हो गई। अब तो मजे ही मजे। अब ना स्कूल की टेंशन और ना होमवर्क की। और सुबह जल्दी भी नहीं उठना पड़ेगा और ना ही गर्मी में पैदल वापस घर आना होगा। चलो अब तुम लोग कपड़े चेंज करो और मैंने दाल चावल बनाए, मिलके खा। चलो शाबाश। मम्मा, हम दाल चावल तो खा लेंगे, बट अब ये बताएं पापा कब आ रहे हैं? मुझे पापा से बहुत जरूरी बात करनी है। बेटा, आप लोगों को तो पता है ना पापा हॉस्पिटल के बाद भी काम करते हैं। ऐसी क्या बात है कि तुम लोगों को बाबा की जरूरत पड़ गई? प्लीज ना, आज रात आप बाबा से बोले कि हमें भी कहीं घुमाने ले चले, मरी, एबटाबाद, ऐसी जगहों पे। मेरी दोस्त भी जा रही है वहाँ पे। हालांकि वो कही थी वहाँ पे इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं और इतनी ठंड होती है वहाँ पे, तो कंबल के बगैर रहा ही नहीं जाता। हाँ मम्मा, पापा ने पिछली बार भी हमसे वादा किया था कि अगली बार जाएंगे, और वो अगली बार आ गई है। हम हर साल इस छोटे से घर में बन रहते हैं। अब मम्मा, मुझे नहीं पता, मुझे कहीं ना कहीं जाना है। तो आप लोगों को तो पता है ना कि हम दोनों कितनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। किसके लिए कर रहे हैं? आप लोगों के फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, आपको अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए कर रहे हैं, और आपकी फीस टाइम पे चली जाए, हम इतनी मेहनत इसलिए कर रहे हैं। फिर भी आप ऐसी बातें कर रहे हो। मम्मा, हमें पता है आप तो ना हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारा भी तो सपना है ना, हम ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखें, बर्फबारी देखें। प्लीज ना मम्मा, हम तीनों मिलके प्लान बनाते हैं एक, ठीक है? प्लीज ना मम्मा, प्लीज। जी मम्मा, प्लीज हमारा साथ दें, प्लीज। अच्छा बाबा, ठीक है, अभी तो जाके कपड़े चेंज करो, बात हम रात में करेंगे। चलो चावल। इस कहानी में जो जैन है और उसकी अलीना, ये जब बच्चों को फ्रस्ट्रेशन होने लगती है, उनकी ख्वाहिशात का एहतराम नहीं किया जाता या गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ वो रुक जाती है, तो उसमें बच्चे मुख्तलिफ़ अंदाज में वो करते हैं। कुछ जो है ऐसे हैं, खाना में दिलचस्पी नहीं लेते, कपड़ों में और पढ़ने में, किताबों में। और बाज़ों का तो ये होता है कि उनको एहसास महरूमी होती है और वो बजाय ये कि इस चीज़ का इस तदारुक कैसे करें, उसके बजाय वो पस्ती और नाकामी की तरफ सोचने लगते हैं, और मुसलसल उनकी जो स्कूल की कारकर्दगी भी ख़राब हो जाती है। इसके अलावा मिजाज में उतार चढ़ाव भी हो सकता है, ख़ास तौर पर उनकी नींद और खेल कूद में दिलचस्पी कम हो जाती है। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ असलम, बोलें। वो अगर मुझे शिफ्ट से आधा घंटे पहले छुट्टी मिल जाए, अगर आपकी इजाज़त हो, तो मैं ज़रूरी काम निपटा देता। क्या मजाक बना कर रखा हुआ है असलम आपने? मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि आप देर से आते हो, वक्त से पहले चले जाते हो। अगर काम करने का दिल नहीं चाहता तो साफ बता दो। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। खुदा ना करे मैं नौकरी से जी चुरा हूँ, बस कुछ मजबूरियाँ हैं। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरियाँ हैं, मुझे भी तो बताओ। हॉस्पिटल में इतना सारा काम पड़ा हुआ है, मरीजों की फाइलें अपडेट करनी है और आपको जल्दी जाने की फ़िक्र पड़ी हुई है। डॉक्टर साहब, अगर मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो मैं बाइक पे 2-3 सवारियाँ उठा लूँगा। अगर मैं 5 बजे टाइम पे नहीं पहुँचा तो वो कस्टमर राइड कैंसिल कर देगा। क्या आप बाइक चलाते हो? क्या 8 घंटे की ड्यूटी करने के बाद आप में इतनी हिम्मत रहती है कि इतनी तपती हुई धूप के अंदर आप बाइक चलाओ? पागल हो गए हो क्या? इतना पैसा कमा के कहाँ लेके जाओगे? डॉक्टर साहब, शौक से डबल ड्यूटी नहीं करता हूँ। इस तनख्वाह में गुजारा नहीं होता। घर का किराया, बच्चों की फ़ीसें, और इस महीने तो बिजली का बिल भी पिछले महीने से डबल आ गया है। अगर हॉस्पिटल की तनख्वाह पे रहा तो 10 दिन तो मेरे फाके में गुजर जाएंगे। डॉक्टर साहब, धूप में तपने से अगर घर का चूल्हा जलता है तो ये सौदा बुरा नहीं है। देखो असलम, तुम्हारी मजबूरियाँ अपनी जगह, आप अपनी सेहत का ख्याल करें। अगर तो अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो गया, तुम्हारे बच्चों का क्या होगा?
बस डॉक्टर साहब, अल्लाह मालिक है, वो हिम्मत देगा। ठीक है असलम, चले जाना। बाकी इमरजेंसी की सारी फाइल अपडेट करके कदीर को बाकी काम समझा देना। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। बस आपकी दुआ चाहिए। जब इस तपती जलती सड़क पर बाइक का टायर घिसता है और जब मैं अपनी उंगलियों की पोरों से अपने बटुए में पड़े चंद मड़े तोड़े नोटों को गिनता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं पैसे नहीं अपनी इज्जत नफ्स के टुकड़े गिन रहा हूँ। हर रोज़ सड़क पर अपनी ख्वार होती हो खुददारी को उठाता हूँ और फिर चंद रुपयों के लिए लोगों की कड़वी बातें चुपचाप पी जाता हूँ। कौन आ गया इस वक्त? आ रही हूँ। अरे शाजिया, अस्सलाम वालेकुम साइमा। वालेकुम सलाम। आजा। बैठ। ओ बाहर तो इतनी सख्त लू चल रही है कि बंदा झुलस कर रह जाए। तुम इस तपते कमरे में कैसे सिलाई कर लेती हो? बस क्या करे, मजबूरी है। तुम सुनाओ, कैसे आना हुआ? बस ये अपना एक सूट लेके आई थी, इतवार को एक दावत में पहन के जाना है, सोचा तुम्हें दे आऊं। इतवार को पहनना है, ज़रा वक्त पे सी देना। और सुनाओ, असलम भाई नज़र नहीं आते आजकल, हॉस्पिटल की ड्यूटी के बाद घर में दिखते ही नहीं है। क्या मसरूफियत होगी, मजबूरी की चक्की में पिस रहे हैं। हॉस्पिटल के सारे पैसे तो बिलों में निकल जाते हैं। अब अगस्त शुरू होने वाला है, बच्चों की फीसें देनी है तो ओवर टाइम कर रहे हैं। बाइक पे पिक एंड ड्रॉप देते हैं। ओह अच्छा, हॉस्पिटल की इतनी सख्त ड्यूटी के बाद बाइक भी चलाते हैं। बस बहन, महंगाई ने तो गरीब का जीना मुहाल करके रख दिया है। वैसे अलीना बता रही थी इस गर्मियों की छुट्टियों में आप लोग मरे जा रहे हैं। बच्चे तो मासूम होते हैं, वरना मरी जाने का जितना खर्चा होता है इसमें तो गरीब के कई महीनों का चूल्हा जल जाता है। बच्चों का दिल रख लेते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, वरना हमारी क्या औकात के हम कहीं चले जाएं। हाँ, बच्चों का दिल तो फिर बच्चा होता है ना। अल्लाह पाक असलम भाई को सेहत तंदुरुस्ती दे। चलो मैं चलती हूँ साइमा, बस मेरा सूट ना टाइम से पहले तैयार कर देना। हाँ शाजिया, तुम फिक्र नहीं करो, हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़। यार ज़रा पंक्चर में लगा देना, देख। अरे असलम भाई, टायर तो बिल्कुल ख़त्म है। अब इस पर कब तक पंचर लगवाओ रहोगे? मेरी मानो टायर नया डलवा लो, क्योंकि आप बच्चे के साथ होते हो, कभी भी टायर फट सकता है और बड़ा भी हादसा हो सकता है। देखिए तारें भी साफ नज़र आ रही हैं। यार एक काम कर भाई, पंक्चर लगा दे, फिर इंशाल्लाह जल्दी टायर बदलवा लूँगा मैं इसका। चलो भाई, आपकी मर्ज़ी। मैं पहले से बता रहा हूँ, ये ज़्यादा दिन टायर चलने वाला नहीं है, कभी भी आपको धोखा दे सकता है। अरे तुम लोग अभी तक सोए नहीं? मम्मा, रात के 9 बज चुके हैं, बाबा अभी तक से नहीं आए। आखिर वो इतनी देर से क्यों आते हैं? अब तो हमें उनका चेहरा देखने के लिए भी इंतज़ार करना पड़ता है। बेटा, आपको तो पता है ना, आपके पापा हॉस्पिटल के बाद सवारियां भी छोड़ते हैं बाइक पे, और वो ये सब हमारे लिए कर रहे हैं ताकि हमें कोई तकलीफ ना हो और आप लोग अच्छे स्कूल में पढ़ सको। मम्मा, ये देखिए मैंने मरी की बहुत सारी जगहों के नाम लिख लिए हैं, जिसमें माल रोड, नथिया गली, पिंडी बॉन्ड, ऐसी बहुत सारी जगहों के नाम हैं। वहाँ पर बर्फबारी भी होती है और ठंड भी बढ़ती है। अब जल्दी से बाबा आ जाएं, उनको मैं ये लिस्ट दिखाऊंगा और वो बहुत खुश होंगे। बहुत प्यारी लिस्ट है बेटा, बिल्कुल अपने बाबा की तरह मेहनती हो। पर बेटा इस वक्त बहुत लेट हो गया है, आप लोग जाके सो जाओ। बाबा को भी आराम करना होगा ना, थके भी आएंगे।
नहीं मम्मा, जब तक बाबा नहीं आएंगे हम नहीं सोएंगे। आज तुम उनसे पक्का वादा लेकर रहेंगे कि वो हमें घुमाने कब लेकर जाएंगे। जी मम्मा, अलीना बिल्कुल ठीक कह रही है। जब हम लोग स्कूल में जाते हैं तो सब बच्चे कहते हैं कि हम लोग मरी घूमने जाएंगे, और जब मेरी बारी आती है और मैं कहता हूँ बच्चों को कि मेरे बाबा भी मुझे लेकर जाएंगे, तो सब मेरे ऊपर हंसने लगते हैं। पापा जल्दी से आ जाएं। मैं उनसे पूछूंगा कि कब लेकर जाएंगे हमें मरी। अलीना, जैन, आप लोगों को पता है ना बाबा सुबह जल्दी काम पे जाते हैं, तो रात में उन्हें सुकून और आराम की नींद चाहिए ना। आप इस तरह तंग करेंगे तो उन्हें दुख होगा। बेटा अभी आप लोग सो जाओ, हम सुबह बात कर लेंगे, उनकी सुबह छुट्टी है। ठीक है अम्मा, लेकिन जब बाबा आए उनको बोल देना हमारे कमरे में जरूर चक्कर लगाएगा, हम लोग जाग रहे होंगे। रोशा, और ये भी ले जाओ। जी अम्मा। बस 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 यहाँ रोक दो, यहाँ रोक दो। अरे यहाँ ना था आपको, यहाँ तो मैं जॉब करता हूँ। आपके बाइक पे आने से अच्छा है मैं पैदल आ जाता। भाई वो पिछला टायर बहुत कमज़ोर है, तारे बाहर निकली हैं। बस इसलिए स्लो चलाता हूँ कि खुदा ना खास्ता कहीं टायर ना फट जाए या गाड़ी स्लिप ना हो जाए। बस थोड़ी एहतियात करता हूँ। नहीं तो ये खतरा अपने सर मोल लो ना, दूसरों की जान क्यों जोखिम में डाल लो आप। बस भाई क्या करें, कमाने के लिए ख़तरा तो मोल लेना पड़ता है। जब गाड़ी आपकी इस काबिल नहीं है, जब आपको पता है, तो राइड एक्सेप्ट क्यों करते हैं? बंदा पैसे देता है कि जल्दी पहुँचे, यहाँ तो लगता है कि सुबह हो जाएगी। भाई आप ठीक कह रहे हैं। इंशाल्लाह सुबह जॉब पे जाने से पहले मैं इसका टायर चेंज करवा दूँगा। पैसे कितने हुए तुम्हारे? पैसे 180 रुपये हुए हैं। ये लो 200 रुपये। शुक्रिया। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस वाद मुखालिफ की वजह से ऊंचे चले जाते हैं और इनके अंदर ये रुझान हो कि हम प्लान करें। असल में बात ये है कि सारे फैमिली प्लान नहीं करती कि साल में हमने जाना है, तो अभी से प्लान करके उसके लिए थोड़ी थोड़ी बचत रखें, स्ट्रेटजी बनाएं, काम को बढ़ाएं। जैसे मिसाल के मलेशिया में वो थोड़े थोड़े पैसे जमा करते हैं हज के लिए, हज शादी से पहले वो हज पे चले जाते हैं और 35% के हिसाब से उनका बढ़ता है। तो उस असल चीज़ ये है कि वालिदैन घराना प्लान करें कि हमने साल में जाना है, तो 6 महीने पहले से उसके लिए क्या तगोदो करें, और फिर बच्चों में भी ये फ्रस्ट्रेशन का बायस ना हो, बल्कि ये देखें कि वो चीज़ें जो अल्लाह ने हमें दी हैं, वालिदैन की मोहब्बत, और वो बाज़ औक़ात बच्चों की ख्वाहिशात ये होती हैं कि अगर उनको साथ वक्त गुजारा जाए, टाइम दिया जाए, उनकी रहनुमाई की जाए, उनकी जो है पढ़ाई में दिलचस्पी ली जाए, उनसे सुना जाए, तो कम्युनिकेशन को अगर इम्प्रूव किया जाए, बहुत सारे मसाइल का हल है ये। अरे आप आ गए, बहुत थके हुए लग रहे हैं। आप एक काम करें, आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। रुको रुको, थोड़ी देर के बाद खा लूँगा। साइमा आज तो जिस्म की हड्डी हड्डी में दर्द हो गया है। दिन भर हॉस्पिटल में काम करता रहा, उसके बाद जब बाइक लेके निकला तो वो टायर बैठ गया। पंक्चर वाला कह रहा है कि टायर चेंज करवा लो इससे पहले कि कोई हादसा हो जाए। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप, हमारे साहिबान हैं। मैं समझती हूँ आप हमारी खातिर अपनी जान मार रहे हैं। बच्चे भी आपका इंतज़ार करते करते सो गए। वो कह रहे थे कि बाबा आएंगे तो मरी जाने का प्लान बनाएंगे। आपको पता है जैन ने तो अपनी डायरी में उन जगहों के नाम भी लिख लिए जहाँ वो जाना चाहता है। बच्चों की ख्वाहिशात बड़ी हैं और मेरी जेब छोटी है साइमा। उन्हें क्या पता कि मरी जाने में मेरी 3 तनख्वाहें लग जाएंगी, और अब तो ये टायर का खर्चा भी सर पर आ गया है। अगर ये चेंज नहीं करवाया तो मैं हॉस्पिटल कैसे जाऊंगा, राइडिंग कैसे करूंगा? मैंने बच्चों को समझाया था, मगर आपको तो पता है पिछले साल भी हमने उन्हें तनख्वाह दिया था। अब बच्चे हैं, उनका भी दिल है, वो भी चाहते हैं कि वो बर्फ़ देखें,
पहाड़ पर जाएं। दिल तो मेरा भी बहुत चाहता है कि मैं अपने बच्चों को दुनिया भर की सैर कराऊं, लेकिन साहिमा मैं तो एक मजबूर, एक नाकाम बाप हूं। मैं अपने बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा कर ही नहीं सकता। खैर छोड़ो, चलो सो जाओ, सुबह उठकर फिर इस चक्की में पिसना है। अरे बाबा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आए बेड पे चलें, मैं आपका सर दबा देती हूँ। मेरी जान, बाबा की थकन तो आपको देखते ही दूर हो गई। अच्छा भी एक बात बताओ, आप लोगों की स्कूल की छुट्टियां पड़ गई हैं ना? तो आप लोग खूब मजे करेंगे ना? जी बाबा, छुट्टियां तो बढ़ गई हैं, बट अगर हम इस्लामाबाद या मरी चले जाएं तो छुट्टियां और अच्छी गुजरेंगी, बहुत अच्छी गुजरेंगी। ये देखिए, मैंने वहाँ की सारी मशहूर जगहों की लिस्ट बनाई हुई है। हम यहाँ चलेंगे। हाँ बाबा, आपको पता है बाबा, मेरी साना दोस्त अपनी कल फैमिली के साथ चली गई थी और वो मुझसे वादा करा। उसने बोला मैं तुम्हें अपने बाबा के फ़ोन से ढेर सारी वहाँ की पिक्चर्स भेजूंगी। बाबा प्लीज़ ना, हम भी चलते हैं प्लीज़। हाँ मेरे बच्चों, मेरा भी बहुत दिल चाहता है कि आप लोगों के साथ खूब घूमूं फिरूं मैं, लेकिन बेटा मरी जाने खाने पीने में बहुत खर्चा होता है ना, और आपके बाबा के पास इतने पैसे। बाबा बस, आप हर वक्त यही कहते हैं। अब जब स्कूल की छुट्टियां खत्म होंगी, स्कूल खुलेंगे, तो क्लास में टीचर पूछती हैं कि सब बच्चों से क्या आप यहाँ गए थे, आप वहाँ गए थे क्या? तो सारे बच्चे कहते हैं हाँ हम वहाँ गए थे, हम यहाँ गए थे। पर जब हमारी बारी आती है, हमारे पास कुछ बोलने का ही नहीं होता। हाँ बाबा, जैन सही कह रहा है। अब मरी तो दूर की बात, आप हमें कोई नई चीज़ दिला दें, कोई यूनिफॉर्म, कोई शूज़, वो ही हमारे लिए बहुत होगा। आपको पता है बाबा, मेरा यूनिफॉर्म छोटा हो रहा है बाबा। प्लीज़, मेरी क्लास की लड़कियां कहती हैं तुम हर साल ये पहन के आ जाती हो। वैसे बाबा मेरे को इज्जत ही नहीं रहती। प्लीज़। जी बाबा, अब मैं भी किसी और का कोर्स यूज़ नहीं करूँगा। जब मैं किसी और का कोर्स यूज़ कर जाऊँ तो मुझे शर्मिंदगी होती है। बस बाबा, मैं आपको कह रहा हूँ, बस अब नहीं। मेरे बच्चों, बाबा आपके कुर्बान। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपने बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा करूं। मरी, एक काम करते ना, तो मरी को रहने देते हैं। हम इस शहर के किसी अच्छे बड़े पार्क में चलेंगे, खूब झूला झूलेंगे, है ना भाई, अच्छे अच्छे होटल में खाना खाएंगे, और हाँ बहुत सारी आइसक्रीम भी आप लोगों को। एक मजबूर डबल मजदूरी करने वाले बाप का सबसे बड़ा गुनाह पता है क्या है? कि वो हर साल अपने बच्चों की मासूम आंखों में अगली बार का ऐसा मुनाफिकाना और झूठा वादा सजा देता है, हर चीज़ पूरा करने की उसकी औकात ही नहीं। देखा जाए ज़्यादातर हमारे मुल्क में जो है लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, लेकिन इसमें ये काम करना चाहिए कि वो ये देखें कि मैं वो काम जो बग़ैर पैसों के हो सकता है, खुलूस वाला, प्यार वाला, और उनके साथ जो है शाइस्तगी से गुफ्तगू करना। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि सारी चीज़ें बच्चों की जो है उसमें बहुत ज़्यादा पैसे इन्वॉल्व हों। मसलन पार्क फ्री हैं, पार्कों में ले जा सकते हैं, टाइम दे सकते हैं उनको, और साथ साथ खेल कूद में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि जब वो देखते हैं मोहल्ले के इर्द गिर्द के बच्चों को जो सहूलियात हासिल नहीं, तो वाकई वालिदैन जो है वो उनको एहसास महरूमी होती है और गिल्ट फीलिंग होती है। और यहाँ तक भी होता है, अखबारों में आता है कि अपनी भी जान ले ली, बच्चों की भी जान ली। इस किस्म के इंतहाई इक़दाम नहीं होने चाहिए, और इंसान को हमेशा ये देखना चाहिए कि जो है सब्र का जो है पहलू जो है वो देखना चाहिए। और देखा भी ये गया है कि बहुत सारे जो बड़े बड़े मकामों पे पहुँचे हैं, वो जो है बचपन में उनको ऐसी गुजरी हैं हालात जो कि बहुत ही तकलीफ़दा हैं, लेकिन बाद में जो, क्योंकि जहाँ बजती है शहनाई वहाँ मातम भी होते हैं, तो जहाँ पे रात है फिर अंधेरे के बाद फिर जो जाला भी हो सकता है, तो लिहाजा इस पहलू को ज़रूर उजागर करना चाहिए। जैन, जून का आधा भी ख़त्म हो गया। मेरी जो दोस्त सना थी ना, वो भी आ गई आज सुबह। उसने मेरे को ढेर सारी पिक्चर्स भी भेजी वहाँ की, उधर ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फबारी। मुझे तो देख के बहुत खुशी हुई। और उसने बताया वो वापसी पे सवात से भी घूमती हुई आई है। मैं और हम
इस छोटे से घर में बैठे हुए एक कैदियों की तरह। अलीना तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। मैंने भी जो अपनी मरी की लिस्ट बनाई थी ना, वो मैंने अलमारी में सबसे नीचे डाल दी है, कपड़ों के पीछे, और उसको देखने का दिल ही नहीं चाहता। हमारे जागने से पहले पापा चले जाते हैं और जब आते हैं तो हमें इतना डर लगता है उनसे कि उनका दिल ना दुख जाए। जैन, क्या बाबा वाकई हमें कहीं लेके जा सकते हैं, या फिर हम लोग पूरा महीना पूरा साल भी पढ़ाई करते रहेंगे और इन 2 छुट्टियों में इस छोटे से घर में कैद रहेंगे? हाँ छोड़ो, मैं जब नीचे जाती हूँ ना खेलने के लिए, तब सारे मेरे दोस्त साइकिल लेके आए होते हैं और वो लोग अपने पिकनिक के बारे में बात कर रहे होते हैं, और जब मेरे पे बारी आती है मेरा तो झूठ के अलावा कुछ निकलता ही नहीं मेरे मुँह से। हाँ लीना, अफसोस करने का फायदा क्या, छोड़ो। पापा के पास पैसे भी तो नहीं है। और तुम्हें पता है, मैंने बाबा मम्मा को बात करते हुए सुना था कि हमारी अगस्त से फीस बढ़ जाएगी, और बाबा पूरी रात हिसाब किताब कर रहे थे कि घर कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा। अगर हम मरी की जिद करेंगे तो पापा लोग परेशान हो जाएंगे ना। मैं बाबा से गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन काश वो अमीर होते, उनको इतना काम नहीं करना पड़ता और वो हर रोज शाम को खुशी खुशी घर आते। चलो अलीना छोड़ो, अब जब पापा आएंगे ना, हम उनसे कभी भी कुछ भी नहीं कहेंगे मरी जाने का, इस्लामाबाद जाने का। चलो मैं लूडो निकालता हूँ, हम दोनों खेलते हैं। हाँ सही। यार असलम जल्दी हाथ चलाओ, अभी तक राउंड की फाइलें मुकम्मल नहीं हुई हैं, मुझे मार्केट जाना है, दुकानें बंद हो जाएंगी। बस डॉक्टर साहब 2 मिनट। वैसे डॉक्टर साहब, इतनी जल्दी कौन सी मार्केट बंद हो जाती है? अभी तो दोपहर है। 1 अगस्त से बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं। बेगम ने सुबह से सर खा रखा हुआ है। बच्चों के लिए किताबें लेनी है, यूनिफॉर्म लेनी है। अगर मार्केट में रश हो जाएगी तो मैं क्या खरीद सकूंगा? अगर दुकानें बंद हो गई तो मुझे बैंक भी तो जाना है बच्चों की एडवांस फीस जमा करवाने के लिए। डॉक्टर साहब, आप तो किस्मत वाले हैं जो बच्चों के लिए नए कोर्स और यूनिफॉर्म के लिए भाग रहे हैं। क्या मतलब? डॉक्टर साहब, मैं यहाँ हॉस्पिटल में दिन भर पसीना बहाता हूँ और रात देर तक बाइक चलाता हूँ, सवारियाँ उठाता हूँ ताकि बच्चों की फीस भर सकूँ। लेकिन मेरे बच्चों का मुकद्दर देखें, उन्हें फिर वही पुराना यूनिफॉर्म और सेकंड हैंड कोर्स पे गुजारा करना पड़ेगा। आप नई यूनिफॉर्म खरीदने के लिए दुकानें बंद होने से डर रहे हैं और मैं अपने बच्चों का सामना करने से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असलम साहब, मैं आपके बच्चों के स्कूल से बात कर रहा हूँ। आपको याद दिलाना था कि आपने अपने बच्चों की फ़ीस अभी तक क्लियर नहीं कराई है। 1 अगस्त को स्कूल खुलने हैं, उससे पहले पहले आप अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस क्लियर करा दें। जी माजरत के साथ, बस कुछ हालात ऐसे थे, मैं उसमें फंसा हुआ था। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं इस महीने आपको आधी फीस जमा करा दूंगा। देखिए असलम साहब, ये फ़ीस का मामला है, मैं आपको रोज़ रोज़ फ़ोन नहीं कर सकता। अगर आपने वक्त पे फ़ीस जमा नहीं कराई तो आपके बच्चों को स्कूल खुलने के बाद क्लास में बैठने नहीं दिया जाएगा। नहीं सर, ऐसा ना करें, मेरे बच्चों का साल ज़ाया हो जाएगा। वो तो बड़े शौक से तैयार बैठे हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ। मैं सर, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, आप जल्द से जल्द फीस जमा कराएं। खुदा हाफिज। हेलो। जैन, कल स्कूल का पहला दिन है। मेरी सारी दोस्तें पूछ रही हैं कि तुम लोग कहाँ गए थे, तो मैं क्या बताऊंगी? तुम बोल देना कि हम कहीं भी नहीं गए। वैसे भी पापा को हॉस्पिटल से छुट्टी थोड़ी मिली है, और सच बोलने में क्या बुराई। ये बहाना तो मैं कर दूंगी, लेकिन कल सारी लड़कियां नए बैग, नए यूनिफॉर्म, नई बोतल्स लेके आएंगी। मैं इतनी गंदी लगूंगी उनके सामने। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी अपने दोस्तों को? अलीना, परेशान नहीं हो। तुमने देखा है ना पापा कितनी मेहनत करते हैं, सुबह हॉस्पिटल में और फिर रात में सड़कों में बाइक चलाते हैं। वो कितनी सख्त मेहनत करते हैं ना। अगर उन्होंने तुम्हें परेशान देख लिया, वो दिल कितना टूट जाएगा उनका। जैन, मुझे पता है पापा हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन मुझे कल स्कूल जाने में डर लग रहा है। डरो मत, हम लोग इसी यूनिफॉर्म में, इन्हीं किताबों में हम बड़े अफसर बनेंगे और पापा को कभी काम नहीं करने देंगे। हम बहुत मेहनत करेंगे। धूप में पापा इतना काम करते हैं, हम कभी नहीं करने देंगे।
बच्चों को शुरू से एतमाद देना चाहिए कि अपनी नुमाइंदगी कर सकें और उनको बताया जाए कि इस कपड़े में और उसमें क्या रखा है, तो वो है, इसमें क्या उनका कमाल है। तो अल्लाह ने उसको आँखें दी हैं, हाथ पैर दिए हैं, अकल दी है, बाल दिए हैं, कद दिए हैं और वालिदैन दिए हैं, उस पर जो दी हुई चीज़ें उस पर निगाह रखें। और फिर ये ज़रूर है कि बच्चों में इतनी ज़्यादा वो नहीं होती हैं, हमारे वालिदैन का और असातिज़ा का ये ज़रूर वो होना चाहिए कि वो उनको एतमाद दें और उनको बता दें कि जो है आपके अंदर जो अल्लाह ने अकल दी है या जो है ज़हानत दी है उसकी ज़्यादा अहमियत है बनिस्बत कपड़ों पोशाक के। और इससे मैं ख़ास तौर पर मैं ये कहूँगा कि दूसरे बच्चे जो बुलिंग करते हैं उनको उसमें अगर इनको ये समझाया जाए कि उनकी बुलिंग की वजह से आपने सब्र किया तो आपके दर्जे बढ़ेंगे, और नहीं चिढ़ेंगे तो वो नहीं चिढ़ेंगे, अगर आप चिढ़ेंगे तो और चिढ़ेंगे। अलीना, जैन, आप लोग अभी तक रेडी हैं? पहले दिन ही लेट होना है क्या? चलो शाबाश, आप लोगों की पसंदीदा लंच है, ये ख़त्म होना चाहिए। बचाना तो फिर बस, चलो जल्दी जल्दी, असेंबली का टाइम हो गया। चलो मेरा बच्चा इधर 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 इधर, और मेरा बच्चा, चलो जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। चलो, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। चलता हूँ। वो मैं ये कह रही थी कि अगर आप आते हुए थोड़ी सी सब्ज़ी ले आते तो। तेल ख़त्म हो गया, मैं कह रही थी कि अगर पैसे हैं तो तेल वगैरह करवा देते। अल्लाह हाफ़िज़ बाबा। अल्लाह हाफ़िज़। असलम, हमारे बच्चे कितने बड़े हो गए, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं। तुम्हें पता है अलीना अपना छोटा ही ड्रेस पहन के चली गई, किसी चीज की फरमाइश नहीं की। क्या कैसे बड़े हो गए ये? हम हार गए। खामोशी साइमा, ये खामोशी नहीं, मेरे मुंह पे तमाचा है। आज स्कूल का हर बच्चा खुश है सिवाय मेरे बच्चों के। एक बाप के जिंदा होते हुए भी उसके बच्चे ऐसे बुझे हुए दिल के साथ स्कूल गए। एक बाप के लिए इससे बड़ी मौत और क्या हो सकती है? साइमा, मैं हार गया। दिन रात बैल की तरह पिसता रहा, लेकिन फिर भी मैं हार गया। लोग कहते हैं कि गरीब के बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं, पर ये कोई नहीं बताता कि उनका बचपन कौन छीनता है। हमारे बच्चों के ख्वाब मरी के पहाड़ों जैसे ऊंचे नहीं होते साहब, पर जहाँ दिन रात पिसने के बाद भी बाप बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ ना खरीद सके, वहाँ वो बाप नहीं रहता बल्कि अपने ही नज़रों में एक मुजरिम बन जाता है। सिर्फ एक मुजरिम, मजबूर मुजरिम। इस मामले में ये है कि वालिदैन को और सबको मिलजुल के बैठना चाहिए कि हमारे मौजूदा वसाइल क्या हैं और मसाइल क्या हैं, और उसी हिसाब से जितनी चादर होते हैं पैर फैलाएं और प्लान करें कि अगर हमने चलना है, आगे चलकर कहीं प्लान करना है, कोई चीज़ लेनी है, कोई ख़रीदनी है, कहीं ट्रिप पे जाना है, तो पहले से प्लान करें कि इसमें हम क्या क्या किरदार अदा कर सकते हैं। और फिर ये देखें कि कोशिश हमारी ये हो सकता है इसमें बेहतरी हो। आप देखें ना कि हमारे पाकिस्तान का मशहूर अदाकार नदीम खेम एज ए सिंगर फेल हो गया और अदाकार बेस्ट बन गया। ए नयर आया एज अदाकार, फेल हो गया और उसने गुलकार बन गया। तो उनको ये देखना चाहिए कि किसी एक जगह में नाकामी साइल के लिए एक रास्ता बंद तो 10 खुले। भेद